एक ऐसा खतरनाक कांड जिसके बारे में आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक शख्स जो 2 साल तक अपनी ही पत्नी के मौत के जुर्म में जेल में बंद होता है और जब वह 10 लाख रुपए का कर्जा लेकर इलाहाबाद कोर्ट से अपनी जमानत करके वापस घर लौटता है तो वाकई उसके लिए बहुत चौंकाने वाला वाक़या था। आखिरकार ऐसा क्या था कि एक पति अपनी ही पत्नी की मौत की सज़ा जेल में काट रहा था। जब वह जमानत पर वापस आता है तो वह भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसके साथ उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला सामने आता है राजस्थान के दौसा से। राजस्थान के दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के क्षेत्र से एक लड़की होती है जिसका नाम आरती होता है। आरती बालाजी के दर्शन के लिए जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात सोनू नाम के शख्स के साथ होती है जिसकी अपनी दुकान होती है। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है, एक दूसरे के फ़ोन नंबर बदल जाते हैं और फ़ोन नंबर बदलने के बाद 8 सितंबर 2015 को दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी सोनू अपनी पत्नी आरती को लेकर अपने गांव रसीदपुर पहुंच जाता है और जैसे ही रसीदपुर वो पहुंचता है तो वहां पर उसकी पत्नी बेकाबू हो जाती है और वह उसे 50,000 रुपये ज़मीन जायदाद, सोने गहने के आभूषण सब कुछ अपने नाम करने के लिए कहती है। जब सोनू ऐसा नहीं करता है तो वह अचानक से वहां पर गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उसकी तलाश जयपुर, भरतपुर, मथुरा, वृंदावन आदि जैसे शहरों में की जाती है लेकिन वह नहीं मिलती है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को बुलाकर वहीं पर एक दुकान पर काम करने लग जाता है। उधर 25 सितंबर 2015 को आरती का बाप सूरज प्रसाद अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत मथुरा के थाने में दर्ज करा देता है। शिकायत दर्ज होने के 4 दिन बाद हुबहू आरती की कदकाठी की एक लड़की की नहर से लाश बरामद होती है। जब सूरज प्रसाद को बुलाया जाता है तो सूरज प्रसाद उस लाश की तफ्तीश अपनी बेटी आरती के रूप में कर देता है। उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। आरती की हत्या कर उसको नहर में डालने की FIR उनके खिलाफ दर्ज हो जाती है। कोर्ट में मुकदमा चलता है और वहां पर 9 महीने गोपाल जेल काट कर आता है, साथ ही 18 महीने की जेल काट कर जब सोनू वापस बाहर आता है तो गोपाल के मिलने वाले एक दोस्त की दुकान पर ही वह काम करना शुरू कर देता है। इस कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब गोपाल का ही चित परिचित एक व्यक्ति सोनू को बताता है कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है। सोनू वाकई इस बात को सुनकर हैरान रह जाता है कि जिस पत्नी की हत्या के जुर्म में वह जेल में सजा काट रहा था और अपनी जमानत के लिए उसने 10 लाख रुपए का कर्जा अपने ऊपर किया था, वो पत्नी अभी भी जिंदा थी। इस कहानी में यहाँ से ट्विस्ट बढ़ता है जब सोनू के मिलने वाला एक शख्स आकर कहता है कि वह अपनी एक बीबी उरई क्षेत्र से ब्याह कर लाया है, उसकी भी शादी हुई है। लेकिन ये मामला यहाँ पर और ज़्यादा संगीन हो जाता है। 2 राज्यों की पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए काफ़ी भारी भरकम प्रयास करती है। उधर सोनू भारत स्वच्छ अभियान का अधिकारी बनकर जब उरई गांव में पहुंचता है और वहां पर उस लड़की के दस्तावेज को खंगालता है और उसका फोटो देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है कि वह उसी की पत्नी आरती का फोटो था। उस फोटो को लेकर जब वह मथुरा के थाने में पहुंचता है तो पुलिस भी इस फोटो को देखकर हैरान रह जाती है कि जो पति अपनी पत्नी की मौत की सजा, हत्या करने की सजा जेल में काट रहा था, वो पत्नी अभी भी जिंदा थी। जब 2 राज्यों की पुलिस इस मामले को खंगालती है तो वो भी अपना सर नोचने लग जाती है कि आखिरकार एक पत्नी ने अपने ही पति के साथ इस तरह की घिनौनी घटना को अंजाम क्यों दिया। इस तरह की घटनाएं जब समाज में सामने आती है तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भरोसा किस पर करें, किस पर ना करें। इस तरह की घटनाएं हमें हैरान और परेशान कर देती हैं। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि अपना कदम बढ़ाने से पहले उसके बारे में गंभीरता से विचार विमर्श करें, उसके बारे में जांच पड़ताल जरूर करें, जिस तरह की घटना का शिकार होने से आप बच जाएं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।